हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पावर सिस्टम जनरेशन के एमसीक्यू सीरीज। इससे पहले हम कर चुके हैं पावर सिस्टम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के एमसीक्यू सीरीज। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए हम शुरू करते हैं। मैं एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ पावर सिस्टम जनरेशन से। जो भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा यहाँ पे, द एरिया अंडर लोड कर्व गिव्स। तो एरिया जो लोड कर्व होता है उसके अंडर जो एरिया आता है वो हमें क्या देता है, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एरिया अंडर लोड कर्व गिव्स एनर्जी कंज्यूम्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोड फैक्टर ऑफ ए पावर स्टेशन इज डिफाइंड एज। तो लोड फैक्टर क्या होता है, किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, PLF होता है लोड फैक्टर। PLF इक्वल टू P एवरेज अपॉन P मैक्सिमम। एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड जो होती है स्टेशन की, उसे हम लोड फैक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग स्टेशन हैज मिनिमम रनिंग कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, थर्मल है, डीजल है, इस तरह के। तो मिनिमम रनिंग कॉस्ट जो होती है वो हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन की होती है, क्योंकि इसके लिए हमें वाटर का यूज़ करना होता है और ज़्यादा इसके लिए फ्यूल, जैसे न्यूक्लियर है उसके अंदर काफ़ी हमें मटेरियल चाहिए होता है, थर्मल के लिए भी हमें फ्यूल और इनकी ज़रूरत होती है। तो मिनिमम रनिंग कॉस्ट जो होती है वो हाइड्रो स्टेशन की होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज लोड शेडिंग। तो लोड शेडिंग हम किसे कहते हैं कि हमारे पास जब क्या होता है कि हम डिमांड जो है फुलफिल नहीं कर पाते हैं कंज्यूमर्स की, तो कुछ लोड जो है स्विच ऑफ कर देते हैं। तो लोड शेडिंग इसे बोलते हैं, सम लोड्स आर स्विच्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इनवेरिएबली यूज्ड एज। तो हमारे पास किस तरह के पावर प्लांट होते हैं, एक पीक लोड पावर प्लांट होता है और एक बेस लोड पावर प्लांट होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो हम बेस लोड के रूप में यूज में लेते हैं। बेस लोड पावर प्लांट जो होता है वहाँ पे हम न्यूक्लियर का यूज में लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इजीली स्टार्ट और स्टार्ट नहीं कर सकते। हम क्विक स्टार्ट करते हैं उसको, हम पीक लोड के लिए यूज में लेते हैं, जहाँ पे हम क्विक स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी पावर प्लांट को। जैसे हाइड्रो है, इसके अंदर अपने ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे डीजल है, इस तरह के प्लांट जो होते हैं उनको हम क्विक स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो पीक लोड के लिए यूज़ में लेते हैं। बाकी बेस लोड के लिए जैसे थर्मल है, न्यूक्लियर है, इस तरह के प्लांट्स जो हैं उनको यूज़ में लिया जाता है। तो जो बेस लोड के लिए प्लांट हमें यूज़ में लेना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो बेस लोड प्लांट के लिए यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑफर द लीस्ट लोड। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं हमारे पास, इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल, जो किस इसमें पूछा है कि कौन सा जो इक्विपमेंट है वो सबसे कम लोड ऑफर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, वैक्यूम क्लीनर, टेलीविज़न, हेयर ड्रायर एंड इलेक्ट्रिक सेवर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका सबसे लीस्ट लोड जो ऑफर करता है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, इलेक्ट्रिक सेवर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इंक्रीज्ड लोड ड्यूरिंग समर मंथ्स इज ड्यू टू। तो समर जो होता है हमारे पास, समर, विंटर और मानसून, 3-4 तरह के जो भी सीजन होते हैं हमारे, तो समर मंथ्स जो होते हैं उसके अंदर हमारा मैक्सिमम लोड किस लिए होता है, क्योंकि हम फैंस और एयर कंडीशंस, कूलर जो है, इन सब का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो इंक्रीज्ड यूज ऑफ फैंस एंड एयर कंडीशनर्स की वजह से हमारा लोड जो है इंक्रीज होता है समर मंथ्स में। और विंटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम हीटर वगैरह यूज़ करते हैं। तो विंटर के लिए आपका हो जाएगा हीटर। इसके अलावा जो भी आपके हैं, जैसे गीज़र यूज़ करते हैं पानी के लिए, इस तरह के जो भी लोड है वो विंटर के लिए है। समर मंथ्स में हम फैंस और एयर कंडीशंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके लिए लोड हमारा इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनरेटिंग कैपेसिटी कनेक्टेड टू द बस बार एंड रेडी टू टेक लोड व्हेन स्विच्ड ऑन इज नोन एज। तो हमारे क्या होता है, जनरेटिंग कैपेसिटी कुछ होती है रिजर्व में होती है, जैसे कुछ रनिंग में चलती रहती है, इसके अलावा हम रिजर्व में कैपेसिटी रखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि कनेक्टेड टू द बस बार से कनेक्ट है एंड रेडी टू टेक लोड व्हेन स्विच्ड ऑन। तो अगर कोई भी हमारा कैपेसिटी है जो बस बार से भी कनेक्टेड है और अगर उसको स्विच ऑन कर देंगे तो लोड ले सकती है वो इजीली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पिनिंग रिजर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी अवेलेबल फॉर सर्विस अंडर इमरजेंसी कंडीशंस विच इज नॉट केप्ट इन ऑपरेशन बट इन वर्किंग ऑर्डर इज नोन एज। तो इमरजेंसी कंडीशन के लिए हम कौन सी पावर को यूज़ करते हैं, यहाँ पे फर्म पावर रिजर्व कैपेसिटी जो होती है उसे हम इमरजेंसी कंडीशंस में यूज़ करते हैं, जो ऑपरेशन में नहीं होती लेकिन वर्किंग ऑर्डर में होती है कि हम उसे ऑपरेशन में पुट करें तो वो काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, with reference to a power station which of the following is not a fixed cost।
तो हमारे पास कुछ कॉस्ट दी हुई है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सी एक फिक्स कॉस्ट नहीं है इन रेफरेंस टू द पावर स्टेशन। तो 4 ऑप्शन दिए, फ्यूल कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंश्योरेंस चार्जेस एंड डिप्रिसिएशन। तो हमारी जो फ्यूल कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट जो होती है वो रनिंग कंडीशंस होती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस होती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो फ्यूल कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। इसके अलावा इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस चार्जेस, डिप्रिसिएशन, ये सारी कॉस्ट जो होती है फिक्स कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स नीड लीस्ट पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन। तो ऑप्शन दिए हुए हैं थर्मल पावर प्लांट, डीजल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक। लीस्ट पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन जो होता है, हम इसके अंदर कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जिसको इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे कम टाइम की ज़रूरत होती है। तो थर्मल, न्यूक्लियर, इन सब के लिए हमें काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके लिए जो फंडामेंटल बेसिक चीज़ें होती हैं जो वो उनकी ज़रूरत होती है। तो हमें इजीली ये नहीं है कि हमें अभी स्टार्ट करना है तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए टाइम लगता है। जैसे न्यूक्लियर और थर्मल के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके अंदर जो लीस्ट पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन होता है वो डीजल का होता है। डीजल के लिए डीजल पावर प्लांट जो होता है उसमें लीस्ट पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन हमें चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पावर प्लांट इज इनवेरिएबली यूज्ड फॉर पीक लोड। पीक लोड के लिए कौन सा पावर प्लांट यूज में लिया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं न्यूक्लियर, स्टीम टर्बाइन, पम्प्ड स्टोरेज एंड नन। तो अभी हमने पढ़ा था कि बेस न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तो किस लिए यूज में लिया जाता है, बेस लोड जहाँ पे चाहिए होता है, बेस लोड के लिए। इसके अलावा दिया स्टीम टर्बाइन, पंप स्टोरेज एंड नन। तो पीक लोड क्या होता है हमारा, पीक लोड के लिए हम कभी यूज में लेते हैं जैसे अचानक से हमारी डिमांड बढ़ जाती है या फिर किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन आता है हमारे पास, तो हमें पीक लोड को सप्लाई करना होता है कि इंस्टेंटली हम किसी भी प्लांट है उसको यूज कर सके, अचानक से जो है स्टार्ट कर सके, जिसमें लीस्ट पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन जो हमें अभी पढ़ा है। तो इसको क्या होगा, क्विक स्टार्ट जिसको कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंप स्टोरेज। पंप स्टोरेज में हमें ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी, पीक लोड के लिए हम इसको क्विक स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ पीक लोड प्लांट। तो पीक लोड प्लांट के लिए कौन सी इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हाई स्पीड, वोल्टेज, हाई वोल्टेज, स्मॉल साइज, कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग क्विकली। तो अभी हमने पढ़ा है कि पीक लोड के लिए हमें पंप स्टोरेज यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्टार्ट हो जाता है क्विकली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग क्विकली। कि पीक लोड जो होता है हमें अचानक से डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई करना होता है, तो हमें क्विक स्टार्ट वाला जो भी प्लांट होता है वो यूज में लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर ए कंज्यूमर द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर इज जनरली। तो कंज्यूमर साइड में जो भी पावर फैक्टर हमारा इकोनॉमिकल होता है वो होता है 0.95, लैगिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसको काफ़ी बार हम जहाँ पे भी हमें पावर फैक्टर की ज़रूरत होती है तो हम आइडियल पावर फैक्टर यही मानते हैं, कहाँ पे, कंज्यूमर साइड में 0.95 लैगिंग पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, जनरेटर्स फॉर पीक लोड प्लांट्स आर यूजुअली डिजाइंड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एट। तो पीक लोड प्लांट्स के लिए जो जनरेटर हम काम में लेते हैं वो कहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कितने लोड पे डिजाइंड होते हैं, कि कितने लोड पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 to 75% ऑफ फुल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फॉर द सेम मैक्सिमम डिमांड इफ लोड फैक्टर इज डिक्रीज्ड द कॉस्ट ऑफ जनरेशन विल। तो लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर अभी हमने देखा था कि लोड फैक्टर होता है PLF इक्वल टू P एवरेज अपॉन P मैक्सिमम। तो इसने बोला है कि सेम मैक्सिमम डिमांड, P मैक्सिमम जो है इसको हमने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट है। लोड फैक्टर इज डिक्रीज, लोड फैक्टर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन पूछ रहा है क्या होगा। तो लोड फैक्टर हमारा डिक्रीज हो जाएगा, P मैक्स जो है कांस्टेंट है तो P एवरेज भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो एवरेज पावर जो है हमारी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन हमें सप्लाई करने के लिए पावर चाहिए होगी, तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द कनेक्टेड लोड ऑफ ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इज अराउंड। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर होते हैं, जो हाउस होल्ड कंज्यूमर होते हैं, उनका कनेक्टेड लोड जो होता है जनरली क्या होता है 5 किलोवाट। इसमें ऑप्शन दिया तो 5 किलोवाट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, ए पावर ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली रेटेड इन। तो पावर ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग जो होती है KVA में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स आर नॉर्मली यूज्ड एज। मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स आर नॉर्मली यूज्ड एज। तो हम क्या करते हैं, पीक लोड प्लांट जो होते हैं हमारे, पीक और एक हो जाएगा बेस। तो
पीक लोड प्लांट जो होते हैं हमें क्विक स्टार्ट के लिए चाहिए होते हैं, सडन जो सप्लाई करनी होती है उसके लिए। तो हम यहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारी एफिशिएंसी, अभी हमने देखा था कि 50 to 75% फुल लोड पे हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी अवेलेबल होती है। तो मोस्ट एफिशिएंट प्लांट जो है हम क्या करते हैं, बेस लोड प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि बेस लोड प्लांट जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली पावर सप्लाई करते रहते हैं, हमारी पी एवरेज जो है इसी से मिलती है। तो बेस लोड प्लांट होते हैं जो एफिशिएंट होने चाहिए, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी इनका ज़्यादा होता है। पीक लोड प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे हम एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20th, इन ए लोड कर्व द हाइएस्ट पॉइंट रिप्रेजेंट्स। तो हमारा कोई भी लोड कर्व है, इसके अंदर हमारी डिमांड होती है, जैसे कहीं से स्टार्ट होती है, यहाँ पे बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, इस तरह से जिस तरह से डिमांड बढ़ती है उसी तरह से हमारा लोड कर्व चेंज होता रहता है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो किसको दिखाता है, हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या चल रही है उसको शो करता है, कि जैसे मैक्सिमम डिमांड होती है तो लोड कर्व हमारा पीक पे पहुंच जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम डिमांड को। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, द प्राइमरी रीजन फॉर लो पावर फैक्टर ऑफ सप्लाई सिस्टम इज ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ। तो लो पावर फैक्टर होने का क्या रीजन होता है, इंडक्शन मोटर। तो हमारे लोड में जो होते हैं इंडक्टिव लोड होता है, नॉर्मली इंडक्शन मोटर हम यूज में लेते हैं पानी वगैरह के लिए। तो इंडक्शन मोटर के इंस्टॉलेशन की वजह से हमारा पावर फैक्टर जो होता है लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड इज नोन एज। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो होती है, अगर लोड कनेक्ट नहीं होता, नो लोड पे क्या किस तरह से बिहेव करती है, तो उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इसको, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड इज नोन एज सिंक्रोनस कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पावर जनरेशन कॉस्ट रिड्यूसेस एज डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर। पूछा है कि डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर का क्या इफेक्ट होगा पावर जनरेशन कॉस्ट पे। तो अगर पावर जनरेशन कॉस्ट को रिड्यूस करनी है हमें, तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो है हमारा हमेशा हाई होना चाहिए, और लोड फैक्टर जो है वो भी हमेशा जो है हमारा हाई होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि लोड फैक्टर क्या होता है, पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम। तो एवरेज पावर जो होती है हमारी, मैक्सिमम डिमांड अगर हाई होती जाएगी तो लोड फैक्टर कम होगा, मैक्सिमम डिमांड जैसे बढ़ेगी पावर जनरेशन की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो हमारा लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर जो है हमेशा हाई होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ इंक्रीजेज विद रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अब 130 ये है मेगावाट। 130 मेगावाट जनरेटर इज यूजुअली कूल्ड। कूलिंग होती है, एयर कूलिंग होती है, वाटर कूलिंग होती है, हाइड्रोजन कूलिंग होती है, कई तरह की कूलिंग होती है। तो 130 मेगावाट जनरेटर के लिए कौन सी कूलिंग यूज में लेते हैं, तो हाइड्रोजन कूलिंग जो है यूज में लेते हैं। जो हाई कैपेसिटी जनरेटर होते हैं हमारे, उसके अंदर नॉर्मली हम हाइड्रोजन जो है कूलिंग यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेजर शेयर ऑफ पावर प्रोड्यूस इन इंडिया इज थ्रू। तो इंडिया के अंदर जितनी भी पावर प्रोड्यूस होती है उसके अंदर मेजर शेयर किसका होता है, तो ऑप्शन दिए हैं डीजल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल और न्यूक्लियर। तो मोस्टली जो पावर हमारे पास प्रोड्यूस होती है इंडिया में वो थर्मल पावर प्लांट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच लाइटनिंग स्ट्रोक इज मोस्ट डेंजरस। तो लाइटनिंग स्ट्रोक जो होता है मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है, जो भी हमारे लाइव कंडक्टर होते हैं, जो लाइन होती है उसके अंदर जो भी वायर होते हैं उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो लाइन कंडक्टर के ऊपर अगर डायरेक्ट स्ट्रोक होता है लाइटनिंग का तो वो मोस्ट डेंजरस होती है। इसके अलावा बाकी जगह पे इतना इफेक्ट नहीं होता जितना लाइन कंडक्टर के ऊपर डायरेक्ट स्ट्रोक का होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स इज नॉट मेट बाय ए पावर प्लांट इट विल रिसोर्ट टू। कई बार क्या होता है हमारे पास डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है कंज्यूमर्स की, मैक्सिमम डिमांड से ऊपर भी चली जाती है। तो हम पावर प्लांट जो होता है हमारा, जैसे बेस लोड प्लांट है वो एवरेज पावर हमारा डिलीवर करता है, जो अचानक से मैक्सिमम डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, डिमांड जो कंज्यूमर्स की, तो वो क्या होता है फुलफिल नहीं कर पाते पावर प्लांट्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज में लेते हैं लोड सेटिंग। लोड सेटिंग में क्या करते हैं हम, कुछ जो लोड्स होते हैं उनको स्विच ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज। तो डिमांड फैक्टर को डेफिनेशन क्या होती है, मैक्सिमम डिमांड, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द सम ऑफ कनेक्टेड लोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ एंटायर ग्रुप इज कॉल्ड एज। तो पूछा है कि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, जितने भी कंज्यूमर है उनकी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड क्या है उसका सम, टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ एंटायर ग्रुप, टोटल मैक्सिमम डिमांड, इसका रेशियो जो होता है उसको बोलते हैं हम डाइवर्सिटी फैक्टर। और डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू जो होती है हमेशा हाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है,
यूटिलाइजेशन फैक्टर इज गिवन एज, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या किस तरह से हम लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन जो होती है रेशियो ऑफ पी मैक्सिमम अपॉन पी सी। पी मैक्सिमम क्या होती है, हमारा मैक्सिमम डिमांड, और पी सी जो होती है वो प्लांट कैपेसिटी होती है, प्लांट कैपेसिटी। पी मैक्सिमम अपॉन पी सी जो होता है वो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट इज गिवन बाई। रिजर्व कैपेसिटी जो होती है जिसको हम रिजर्व करके रखते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है उस टाइम पे यूज करके लेते हैं। काफी टाइप के रिजर्व होते हैं, जैसे स्पिनिंग रिजर्व होता है, हॉट रिजर्व होता है, कोल्ड रिजर्व होता है। तो उसको हम किस तरह से, अगर उसका फॉर्मूला हमारे पास पूछा जाए, कई बार होता है रिजर्व कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। इसी तरह यूटिलाइजेशन फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, इनके भी फॉर्मूले काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम डिमांड दिया है, इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड दिए हैं अलग अलग, और डाइवर्सिटी फैक्टर निकालो, यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालो, रिजर्व कैपेसिटी किस तरह से निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पीसी प्लांट कैपेसिटी माइनस पी मैक्सिमम जो होती है मैक्सिमम डिमांड। इसका दूसरा फॉर्मूला एक होता है रिजर्व कैपेसिटी, इसको लिखते हैं हम आरसी से, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पी मैक्सिमम इंटू पी एल एफ लोड फैक्टर माइनस पी सी एफ कैपेसिटी फैक्टर अपॉन पी सी एफ। तो ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास पीसी दिया, प्लांट कैपेसिटी और मैक्सिमम डिमांड दी है, तो इससे निकाल सकते हैं। अगर कैपेसिटी नहीं दी है, प्लांट कैपेसिटी, लोड फैक्टर दिया है, कैपेसिटी फैक्टर दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन किलोवाट आवर टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड इज कॉल्ड एज। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो हमने यहाँ पे यूज किया है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड in kilowatt hour to the maximum possible energy that could have been produced during that period is called as plant capacity factor। तो ये हो जाएगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हमारा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33, रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस इज नोन एज। हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी होती है जो मैंने अभी डिस्कस करी है 3-4 टाइप की। तो उसके अंदर वो इस कौन सी रिजर्व कैपेसिटी के बारे में पूछ रहा है, विच इज इन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन में होती है, बट नॉट इन सर्विस, सर्विस में नहीं होती फिलहाल हमारे पास, जिसको हमने कनेक्ट करके नहीं रखा है, तो उसको क्या कहते हैं हम, हॉट रिजर्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 34, डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी, डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है हमेशा हाई होना चाहिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 35, फॉर प्लांट ऑपरेशन ऑप्टिमम पावर फैक्टर इज। तो प्लांट के ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमम पावर फैक्टर क्या मानते हैं हम, यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 36, इंडस्ट्रियल प्लांट्स जनरली हैव पावर फैक्टर। तो इंडस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं हमारे, उसके अंदर इंडक्टिव लोड होता है हमेशा, इंडक्शन मोटर्स वगैरह यूज में ली जाती हैं, तो पावर फैक्टर जो होता है लैगिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन बेस लोड प्लांट्स लोड फैक्टर इज यूजुअली। बेस लोड प्लांट्स जो होते हैं जो रनिंग करते रहते हैं 24/7, उसके अंदर लोड फैक्टर जो होता है हमारा हाई होता है, क्योंकि लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, PLF हमने देखा है अभी, लोड फैक्टर होती है P एवरेज अपॉन P मैक्सिमम। तो लोड फैक्टर जो होता है हमेशा हाई होता है किसमें, बेस लोड प्लांट्स में, क्योंकि बेस लोड प्लांट्स जो होते हैं P एवरेज हमेशा देते हैं। अगर P मैक्सिमम हमें बढ़ानी है, मैक्सिमम डिमांड, तो हम पीक लोड प्लांट्स स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज नोन एज। कोई भी हमारा प्लांट है, जैसे न्यूक्लियर प्लांट है, थर्मल प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, उसको हम एक लाइफ स्पान होता है कि 30 ईयर्स तक हमारा लाइफ स्पान है इसका, 40 ईयर्स तक हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, उसके बाद ये यूज़ में लेने लायक नहीं होता है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, बाकी काफ़ी फैक्टर भी मैटर करते हैं यहाँ पे। तो अगर इसके बाद हम क्या करते हैं, यूजफुल लाइफ के बाद जो वैल्यू बचती है हमारी किसी भी प्लांट की, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं स्लेवेज वैल्यू। ये जो वैल्यू होती है हमारी लाइफ स्पान के बाद, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि हमारे प्लांट की जो है कंडीशंस किस तरह की हैं जब इसकी यूजफुल लाइफ स्पान जो है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इन एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द होल सिस्टम। इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो होता है हमारा, उसके अंदर डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डाइवर्सिटी फैक्टर के अंदर क्या होता है, सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, in a distribution system in order to improve power factor the synchronous capacitors are installed at।
तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। तो इसके अंदर एक मेथड होता है सिंक्रोनस कैपेसिटर इंस्टॉल करते हैं। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है हमारा, वहाँ पे पावर फैक्टर हमें इम्प्रूव करना होता है। तो ये होते हैं जो रिसीविंग एंड जो होता है हमारा, वहाँ पे इनको इंस्टॉल किया जाता है। तो इतने क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन 40। तो इसके अलावा बाकी जो भी क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है, इसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चन जो भी बनते हैं जनरेशन से वो सब उठा लिया है यहाँ से। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचे हैं तो मैं इसके बाद आगे कोई भी सीरीज लेकर आऊँगी, उसके अंदर 2-4 बचे हुए या एक कॉमन सीरीज पावर सिस्टम के लाऊंगी, उसके अंदर आपको करवा दूंगी। बाकी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैंने यहाँ पे सारे करवा दिए हैं आपसे। इसके अलावा जो है एग्जाम में काफ़ी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। जो न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड होते हैं, इसी पे बेस्ड होते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर, काफ़ी बार लोड फैक्टर का फॉर्मूला पूछा जाता है। लोड फैक्टर निकालने के लिए पी मैक्सिमम दिया रहेगा, पी एवरेज दिया रहता है या फिर कुछ और भी दिया रहता है, जैसे लोड कर्व दिया रहेगा उससे निकालना होगा आपको। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर न्यूमेरिकल बनते नहीं है, बस यही न्यूमेरिकल बनते हैं। लोड प्लांट्स जो होते हैं, बेस लोड प्लांट, पीक लोड प्लांट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार। और लोड फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हॉट रिजर्व, कोल्ड रिजर्व जो होता है, इस तरह के। कोल्ड रिजर्व जो होता है उसमें क्या होता है कि इमीडिएटली जो है सर्विस में पुट नहीं कर सकते उसको, बाकी वो ऑपरेशन में रहता है, ऑपरेशन में भी नहीं रहता और इमीडिएटली जो है सर्विस में भी पुट नहीं कर सकते हैं, हम उसे कोल्ड रिजर्व बोलते हैं। और जो ऑपरेशन में नहीं रहता लेकिन सर्विस के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं हॉट रिजर्व। इमरजेंसी के लिए जो यूज में लिया जाता है वो फॉर्म पावर होती है। और जो बस बार से कनेक्टेड होता है और रेडी टू टेक लोड होता है स्विच ऑन करते ही, उसे हम बोलते हैं स्पिनिंग रिजर्व। तो ये क्वेश्चंस जो भी बनते थे वो मैंने आपको सारे यहाँ पे करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगी पूरे पावर सिस्टम की एक सीरीज़। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।